हमारे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा इससे ही पता चल जाता है कि रेलवे की एनटीपीसी की 35,000 पदों की भर्ती के लिए लगभग 1.25 करोड़ लोग आवेदन कर देते हैं, जबकि ग्रुप डी में लगभग 1,03,769 पदों के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया। ये तो सिर्फ एक भर्ती का आलम है, बाकी को तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में सब चंगा सी। #RRB एग्जाम डेट्स की मुहिम चलाई गई, जिसका असर दिखा और परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लेकिन पिछले दिनों एक और हैशटैग चर्चा में रहा, वो था एसएससी को लेकर। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एसएससी ने सीजीएल 2018 को लेकर 4 मई 2018 को एक विज्ञप्ति जारी की, जिसके बाद 2019 में 4 से 19 जून तक टियर 1 की परीक्षा कराई गई। फिर 11 से 13 सितंबर 2019 के बीच हुई टियर 2 की परीक्षा और आखिर में 29 दिसंबर को टियर 3 की परीक्षा हुई। लगभग 8 महीने गुजर जाने के बाद भी जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और जिसका असर एक मुहिम के रूप में देखने को मिला, जिसके बाद एसएससी ने रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया, जो अब 4 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। अब तारीख पर रिजल्ट आएगा या फिर एक और नई तारीख मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक रिजल्ट की ही बात है, जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। 2017 की एसएससी सीजीएल की भर्तियों में अभी तक नियुक्ति ही नहीं की गई है। 2018 के सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 2019 की सीजीएल की परीक्षा ही नहीं हुई है और 2020 की एसएससी सीजीएल की भर्तियां अभी तक शुरू भी नहीं कराई गई हैं। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं उन बच्चों का हाल जो इस पीड़ा से पीड़ित हैं। सरकार जो वैकेंसी दे रही है उसमें इतनी धांधली और इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि वो वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे 2017 का एग्ज़ाम हुआ एसएससी का सीजीएल का, उसकी नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। 2018 का एग्ज़ाम हुआ टियर 3 का रिजल्ट अभी नहीं दे पाए ये लोग। उस दिन दबाव में जब लड़कों ने टैग करना शुरू किया इनको, तो उन्होंने कहा था कि हम 4 अक्टूबर को आपका रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद 2019 का टियर 1 हुआ, उसके बाद की वैकेंसी रुकी हुई है। 2020 का आता पता नहीं है। फिर आप अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि आप पैसा वापस कर रहे हैं, जिन लोगों की वैकेंसी रुकी हुई है, जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए उनका पैसा वापस कर रहे हैं। क्या 200, 300, 400 रुपये वापस कर देने से वो 3 साल के सपने पूरे हो जाएंगे? आप गवर्नमेंट जॉब निकालिए, उसको कराइए, करा ही नहीं पा रहे हैं। यही का एग्ज़ाम है, यही का एग्ज़ाम हुआ नहीं अभी तक। आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने पिछले 60 साल में बर्बाद किया, आप 6 साल से क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपने क्या किया? अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने 2018 वाला एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट जो है आया नहीं। और 2019 का फॉर्म भी हम लोगों ने भरा, लेकिन अभी हम लोग के दबाव में थे, हम लोग दबाव दिए, तब जाकर के सरकार ने दिसंबर में एग्ज़ाम का डेट घोषित किया है। सर, मानसिक रूप से भी हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारी उम्र चलती चली जा रही है और आने वाली परेशानियाँ भी लगातार ही बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं, सर कुछ भी करिए, सबका आप हर चीज़ों को आप छूट दे रहे हैं, तो कम से कम हम बच्चों को जो एसएससी का जो तैयारी करते हैं उनको भी छूट दीजिए और एक नियम बनाइए ताकि 1 साल के अंदर ही वैकेंसी फाइनल हो जाए। हम लोग को इंतज़ार ना करना पड़े इतना ज़्यादा, इतना आंदोलन ना करना पड़े। हम छात्र हैं, आंदोलनकारी नहीं हैं। तो हमारा रिजल्ट आने के बावजूद हमारी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो सरकार को सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर जो है हमारी नियुक्ति हो क्यों नहीं रही है, क्या कारण है। इसके अलावा दर्द और भी हैं। बात चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की कर लीजिए, पुलिस भर्ती की कर लीजिए, यूपी SSSC की भर्ती की कर लीजिए, शिक्षक भर्ती की कर लीजिए, हर जगह छात्रों को मिलता है तो झूठा भरोसा। यानी 2014 से लेकर अब तक रोजगार को लेकर जो वादे किए गए थे वो बस कागज तक ही सीमित रह गए। पहले तो किसी भी तरह अभ्यर्थियों ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और इंतजार किया, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। अब आलम यह है कि रोजगार के मुद्दे पर अभ्यर्थी सरकार को घेरने के मूड में आ गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में लगे हैं। बीते 5 सितंबर को #5 बजे 5 मिनट ट्रेंड करवाया गया, जिसमें लोगों से गुजारिश की गई कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट तक थाली पीटकर सरकार को रोजगार को लेकर किए गए वादों के बारे में याद दिलाया जाए। अब एक और हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है, #9 बजे 9 मिनट। इस बार 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अंधेरा करके टॉर्च या मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया जा रहा है और ये बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने का एक नया तरीका इजाद किया गया है। हालांकि लोगों के थाली बजाने या मोमबत्ती जलाने से सरकार की नींद खुलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।